हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था जिम्नोस्पर्म में टैक्सिस मेंबर जो कि जिम्नोस्पर्म का है, मैं आपको करवा रही थी। उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी एनाटॉमी के बारे में हमने बात की थी कि उसकी जो टीएस ऑफ स्टेम है, टीएस ऑफ रूट है और लीफ की स्ट्रक्चर हमें कैसी दिखाई देती है, उसमें किस तरह का टिश्यू होता है, कॉर्टेक्स में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में। तो देखिए टैक्सिस के लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको टैक्सिस का मेल कौन बताया था। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए जो मेल कौन होता है वो किससे बना होता है, माइक्रोस्पोरोफिल से बना होता है। और माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या बनती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियास बनती हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियास जो होती हैं उसमें बनते हैं माइक्रोस्पोर। तो हम देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल सेल्स बनती हैं, फिर उनमें डिवीज़न होता जाता है और आगे वो डेवलप होके सेल्स कुछ वॉल लेयर्स बनाती हैं, कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी जो आगे डेवलप होके डिवीज़न करके माइक्रोस्पोर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इनिशियल सेल्स, यहाँ पर देख लीजिए पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, पेरिक्लाइनल डिवीज़न किसमें, इनिशियल सेल्स में। मैंने आपको दो तरह का डिवीज़न बताया था, एक होता है एंटीक्लाइनल, दूसरा था पेरिक्लाइनल। जब भी पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा तो लेयर्स का नंबर बढ़ेगा, जब भी पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा तो लेयर्स का नंबर बढ़ेगा, और जब एंटीक्लाइनल डिवीज़न होगा तब सेल्स का नंबर बढ़ेगा और वो विड्थ में ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर पेरिक्लाइनल डिवीज़न हो रहा है तो यहाँ पर वॉल्स बढ़ेंगी, लेयर्स बढ़ेंगी, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, वॉल लेयर की। ठीक है, इनिशियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ और वॉल सेल की फॉर्मेशन हुई। इस तरह से वॉल लेयर्स बनती जाएंगी। ये देखिए इस तरह से बाहर वॉल लेयर्स हैं, अंदर वाला जो टिश्यू है जिसने किसको बनाना है, माइक्रोस्पोर्स को बनाना है, अंदर वाले टिश्यू को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। टिश्यू सेल से ही बना होता है तो हम इसे स्पोरोजिनस सेल्स लिखते हैं। उसके बाद देखिए आगे डिवीज़न होगा तो ये वाली जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है, ये बाहर वाली सबसे बाहर वाली वॉल होगी वो एपिडर्मिस कहलाएगी। सबसे बाहर वाली वॉल एपिडर्मिस होगी। उसके बाद यहाँ पर एक प्राइमरी सेल वॉल बनेगी। ये देखिए एक प्राइमरी सेल वॉल बनेगी जो किसको बनाएगी, वॉल लेयर्स को बनाएगी। ध्यान रखिएगा जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसमें तीन तरह की लेयर प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में हमें तीन लेयर्स देखने को मिलती हैं। बाहर वाली को हम एक्सोथीसियम बोलते हैं, सेकंड को हम बोलते हैं एंडोथीसियम, और जो थर्ड होती है उसे हम टेपिटम बोलते हैं। जो मैंने यहाँ बनाई है देखिए, ये रही आगे, ये वॉल लेयर सेल वॉल जो है प्राइमरी सेल वॉल डिवीज़न करेगी और वॉल लेयर्स बनेगी बाहर वाली जो एक्सोथीसियम और एंडोथीसियम बनेगी, और एक बनेगी टेपिटम। टेपिटम जिसका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है जब ये डिवीज़न करेगा माइक्रोस्पोर्स बनेंगे तो उनको न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, टेपिटम का है। टेपिटम जिसे हम हिंदी में पोषक स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एज अ न्यूट्रिटिव लेयर वर्क करती है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर म्योसिस होता है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू में म्योसिस होता है और म्योसिस से टेट्राड बनते हैं। आपको पता होगा जो सेल डिवीज़न होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है माइटोसिस एंड सेकंड वन इज़ म्योसिस। ठीक है, माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और म्योसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर अगर म्योसिस हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ म्योसिस होता है, म्योसिस से क्या बनेंगे, टेट्राड यानी 4 सेल्स का ग्रुप बनेगा। उसके बाद एक माइक्रोस्पोर की हम बात करें तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। देखिए बाहर वाली लेयर जो होती है जो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है, देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे हम एक्साइन बोलते हैं। अंदर वाली जो होती है इसे हम इंटाइन बोलते हैं। अंदर वाली जो लेयर है उसे हम इंटाइन बोलते हैं, बाहर वाली को एक्साइन बोलते हैं। जब गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, इतना पता होगा आपको कि माइक्रोस्पोर बन गया, माइक्रोस्पोर आगे क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। तो जो मेल गेमेटोफाइट बनेगा तो यहाँ पर ये जो इंटाइन होती है ये क्या काम करती है, ये पोलन ट्यूब बनाने का काम करती है। एक्साइन तो फट जाती है, उसका तो काम सिर्फ प्रोटेक्शन का है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब एक्साइन परफॉर्म करती है, और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं तो एक्साइन फट जाती है और इंटाइन क्या करती है, पोलन ट्यूब का काम करती है। और पोलन ट्यूब हेल्प करती है किसमें, फर्टिलाइजेशन में। देखिए ये है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजिया की। मेगास्पोरेंजिया इसमें क्या होता है, इसमें जो ओव्यूल होते हैं वो 2 बनते हैं।
मेगास्पोरेंजिया, या मैं इसे ओव्यूल भी बोल सकती हूँ। ध्यान रखिएगा, मेगास्पोरेंजिया को ही ओव्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा तो 2 मेगास्पोरेंजिया यानी 2 ओव्यूल बनेंगे, 2 एक्सिस बनेंगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल्स बनी हुई होती है, मेगास्पोरोफिल होती है, उसमें एक आउटग्रोथ होती है, एक आउटग्रोथ होती है, उसे हम प्राइमरी शूट बोलते हैं। प्राइमरी शूट बोलते हैं जिसपे क्या लगेगा, ओव्यूल लगेगा। लेकिन क्या होता है, प्राइमरी शूट की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। प्राइमरी शूट की ग्रोथ रुक जाती है तो क्या होता है, सेकेंडरी शूट डेवलप होती है। प्राइमरी शूट की तो ग्रोथ रुक गई, वहाँ पर ओव्यूल नहीं लगेगा, तो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी शूट जो होती है वो ग्रोथ करती है, उस पर क्या लगता है, ओव्यूल लगता है। इसी तरह से आगे एक टर्शरी एक्सिस भी डेवलप होती है। यहाँ पर एक और ऐसे इस तरह से एक टर्शरी स्ट्रक्चर भी, टर्शरी शूट भी, ये देखिए प्राइमरी तो थी जिसकी ग्रोथ रुक गई, उसके बाद सेकेंडरी शूट डेवलप होती है जिसपे क्या होगा, ओव्यूल लगा होगा, और टर्शरी शूट भी डेवलप होती है जिसपे ओव्यूल लगा होता है। 2 ओव्यूल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब इनमें डिवीजन होता जाएगा, वही एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन होता जाएगा, तो क्या होएगा, कुछ सेल्स न्यूक्लियर टिप बनाने का काम करेगी। देखिए जैसे मैंने ऊपर बताया, जो माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो सबसे इनर वॉल होती है, जिसे हम टैपिटम बोल रहे हैं, जिसे हम टैपिटम बोल रहे हैं, जिसका काम क्या है, न्यूट्रिशन देने का। उसी तरह से जब जी जो टैपिटम है ये माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देती है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ये मेगास्पोर को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स न्यूक्लियर टिप बनाएंगी और कुछ सेल जो क्या इंटेगुमेंट जोन बनाएंगी। ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी हो आपने, तो उसमें एग सेल्स होती हैं, अंदर वाली साइड कुछ न्यूक्लियस का पोर्शन होता है, और जो बाहर उसे कवर करके रहता है इंटेगुमेंट होता है। अगर माइक्रोस्पोर की बात करें तो उसमें एक्साइन होती है, इसी तरह से बिहेव करती है। इसमें क्या, इंटेगुमेंट जोन। ध्यान रखिएगा, इसमें जो इंटेगुमेंट है वो एक ही होता है। जो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल बनता है उसमें एक ही इंटेगुमेंट बनता है, इसलिए हम टर्म यूज़ करते हैं यूनिटैगमिक। जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल के लिए एक टर्म आती है यूनिटैगमिक, मीन्स 1 इंटेगुमेंट प्रेजेंट। ठीक है, आगे देखिए इसमें आर्किस्पोरियम यानी आर्किस्पोरियम सेल्स या टिश्यू बनेगा जो किसकी फॉर्मेशन करेगा, आर्किगोनिया की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इंटेगुमेंट बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा, आर्किगोनिया सेल्स बनेगी। अब यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्रक्चर है किसकी, यहाँ लिख लीजिए मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया, मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे ऊपर ये जो हमें होल दिख रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे, जहाँ से क्या है, पोलन ट्यूब एंटर करती है। ये एक इंटेगुमेंट है, ये पूरा एक इंटेगुमेंट है जिसकी 3 लेयर्स हैं। इंटेगुमेंट एक है, लेयर्स 3 हैं, और इस लेयर्स में देखिए आउटर लेयर है, इनर लेयर है और मिडल लेयर है। 3 लेयर्स हैं, जिसमें से ध्यान रखिएगा आउटर और इनर लेयर जो होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, और जो मिडल लेयर होती है वो स्टोनी होती है। ये मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के बेसिक कैरेक्टर्स में बताया था। आगे देखिए इसमें ये देखिए 2 आर्किगोनिया बनी हुई हैं, 2 आर्किगोनिया बनी हुई हैं, और ये किसने एंटर किया हुआ है, पोलन ट्यूब ने। और ये कहाँ से एंटर हुई है, माइक्रोपाइल वाले एंड से। ये जो टिश्यू है यहाँ पर इस तरह से, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। यहाँ पर देखिए एक और एरिल स्ट्रक्चर, इसे क्या समझते हैं, एरिल क्या होता है, देखिए जो इंटेगुमेंट वाली लेयर होती है, जो इंटेगुमेंट होती है उसके बेस से एक आउटग्रोथ निकलती है। इंटेगुमेंट के बेस से एक आउटग्रोथ निकलती है जो पूरे के पूरे ओव्यूल को, पूरी की पूरी मेगास्पोरेंजिया को कवर करती है। यहाँ पर तो एरिल छोटी सी बनाई है, जब मैच्योर हो जाएगा तो एरिल यहाँ तक होगी। ठीक है, तो ओव्यूल को कवर करने का काम करती है क्या, ये एरिल। ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ से मतलब निकलती है, इसके बेस से, इंटेगुमेंट के बेस से। ठीक है, अब आपने देख लिया कि माइक्रोस्पोरेंजिया बन गई है और मेगास्पोरेंजिया बन गई है। अब माइक्रोस्पोर भी बन गए, मेगास्पोर भी बनेंगे। तो यहाँ देखिए माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की। देखिए वहाँ पे पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन मैंने आपको दिखाया है, एक माइक्रोस्पोर, वहाँ से देखिए, यहाँ देखिए एक माइक्रोस्पोर में डिवीज़न होगा, कौन सा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी तरह के डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बताए हैं, ये जितने भी डेवलपमेंट चल रहे हैं, ये यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट 2 तरह से होता है, एक होता है यूस्पोरेंजिएट, एक होता है मोनोस्पोरेंजिएट।
मोनो से मीन्स एक से होता है, तो मोनो मीन्स एक, यानी जब डेवलपमेंट किसी एक सेल से स्टार्ट हो, डेवलपमेंट एक सेल से स्टार्ट हो तो उसे मोनोस्पोरेंजिएट बोलेंगे। और जब ग्रुप ऑफ सेल से डेवलपमेंट स्टार्ट हो, यहाँ पर देखिए मैंने ग्रुप बनाया है सेल्स का, ये तो बहुत सारे पोलन ग्रेन होंगे, यहाँ पर ग्रुप है सेल्स का, तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है इसे हम बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, लिख लीजिएगा इसे साथ में। तो यहाँ देखिए इसमें एक एग्जाइम, आउटर लेयर, इंटाइन, इनर लेयर, एक पोलन ग्रेन की, उसके बाद इसमें डिवीज़न होगा, जो ये इंटाइन है वो क्या बनाएगी, ट्यूब सेल की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, और जो ऊपर वाली सेल है जनरेटिव सेल होगी, जो क्या बनाएगी, पोलर न्यूक्लियाई बनाएगी, पोलर न्यूक्लियाई, जिसने किससे फ्यूज़ होना है, एग सेल से, एग सेल से, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए एक ट्यूब सेल बनेगी, एक जनरेटिव सेल बनेगी इस तरह से, और उसके बाद जब डिवीज़न होगा तो एक ट्यूब सेल बनेगी जनरेटिव सेल में जब डिवीज़न होगा तो बॉडी सेल बनेगी और स्टोक सेल बनेगी, बॉडी सेल बनेगी और स्टोक सेल बनेगी। ट्यूब सेल ये चल ही रही थी, देखिए एक स्टोक सेल बनेगी और एक बॉडी सेल बनेगी, किसके डिवीज़न के बाद, जनरेटिव सेल में डिवीज़न के बाद, ठीक है। और ये बॉडी सेल एक क्या बनाएगी, मेल गैमीट बनाएगी, उसके बाद यही ट्यूब सेल और स्टोक सेल लगे हुए हैं, ये इस तरह से स्टोक सेल बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, मेल गैमीट, या हम इसे पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आगे जाके फ्यूज़ होगा किससे, ओव्यूल से। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। मेगास्पोरेंजिया तक आपने देख लिया था, ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया था, उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट कि उससे फीमेल गैमीटोफाइट कैसे बनता है। ये देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो एक इस तरह का डेवलपमेंट हो गया, यहाँ लिख लीजिए यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर बनेगी क्या, इसके अंदर आपको पता है आर्किगोनिया बनती हैं, तो यहाँ पर ये जो सेल बनेगी कैसी होंगी, आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स होंगी, आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स जो आर्किगोनिया बनाएगी। इसमें जब डिवीजन, इसमें भी पहला डिवीजन पेरिक्लाइनल होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल लेयर्स बनेगी, पहले एक लेयर बनेगी वॉल लेयर, उसके बाद यहाँ पे जो दो सेल्स हैं, पहली तो है प्राइमरी पैराइटल सेल है, पैराइटल मीन्स पेरिफेरी बनाने का काम करेगी, लेयर्स बनाने का काम करेगी, तो डिवीज़न कैसा हुआ, पेरिक्लाइनल, पी से पैराइटल सेल, पी से पेरिफेरी बनाएगी, और डिवीज़न कैसा है, पी से पेरिक्लाइनल, ठीक है। दूसरी जो सेल होती है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, जैसे वहाँ पे बनाया था स्पोरोजिनस सेल्स, वैसे यहाँ पर बनेगी। अब देखिए जब इसमें स्पोरोजिनस सेल्स जब भी बनती है उसके बाद क्या होता है, म्योसिस होता है, जैसे उसमें हुआ था माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में म्योसिस हुआ था, 4 सेल बनी थी, स्पोर टेट्राड हम बोल रहे थे, यहाँ पे भी म्योसिस होगा, 4 सेल्स बनेगी, और उस 4 सेल्स में से क्या होगा, 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगी। यहाँ हम 4 सेल ना बोल करके 4 मेगास्पोर बोलेंगे, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू है, जब भी डिवीजन होगा स्पोर्स बनेंगे, यहाँ मेगा की बात चल रही है तो मेगास्पोर बनेंगे। न्यूक्लियर टिश्यू यहाँ भी बनेगा क्योंकि न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, और यहाँ पर ये क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। अब मेगास्पोर में देखिए 3 जो मेगास्पोर हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और जो एक मेगास्पोर है वो ही बिहेव करेगा और बड़ा मतलब फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा मैच्योर होके। तो ये जो 3 जो डीजनरेट होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। 3 जो मेगास्पोर डीजनरेट हो गए न्यूट्रिशन देंगे किसको, एक मेगास्पोर को, उसका नाम क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर, ये है फंक्शनल मेगास्पोर। अब देखिए जब भी डिवीजन होता है पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स कैरियो वर्ड हमेशा न्यूक्लियस के लिए आता है और साइटो वर्ड हमेशा सेल साइटोप्लाज्म के लिए आता है, ठीक है। होगा क्या, जब भी सेल में डिवीजन होता है, देखिए ये सेल है और इसमें न्यूक्लियस होता है, जब भी इसमें डिवीजन होने लगेगा तो पहले क्या आएगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो इसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो 8 न्यूक्लिएट संरचना बनती है, 8 न्यूक्लियस वाली एक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल्यूलर पार्ट बनता है, पहले न्यूक्लियर पार्ट बनता है फिर सेल्यूलर पार्ट बनता है, और सेल्यूलर पार्ट क्या बनता है, गैमीटोफाइट, सेल्यूलर पार्ट गैमीटोफाइट बनता है। यहाँ तक देखिए, आगे हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया की, आगे हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया ही तो फ्यूज होगी किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, और मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट।
तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अगर स्ट्रक्चर आपको ध्यान हो तो इसमें 3 तरह की सेल हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम इनिशियल सेल्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर भी यूस्पोरेंजिया डेवलपमेंट होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आर्किगोनियल इनिशियल, आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स, इनिशियल सेल्स। इसमें आगे डिवीज़न होगा, इसमें आगे डिवीज़न होगा। तो देखिए इस तरह से एक तो कौन सी बनेगी सेल जब डिवीज़न होगा? तो देखिए एक सेल तो बनेगी ये वाली, कौन सी? नेक कैनाल सेल्स। एक सेल बनेगी नेक सेल, एक बनेगी नेक सेल, डिवीज़न होगा यहाँ पर, एंटीक्लाइनल डिवीज़न होगा। एक नेक सेल बनेगी, दूसरी सेंट्रल सेल बनेगी। दूसरी सेंट्रल सेल बनेगी, आगे डिवीज़न होगा। देखिए आगे जब डिवीज़न होगा तो ये सेंट्रल सेल है और उसके ऊपर ये कौन सी सेल है? ये नेक कैनाल सेल्स हैं और यहाँ लास्ट में बनती हैं वेंट्रल कैनाल सेल्स। देखिए नेक कैनाल सेल्स, वेंट्रल कैनाल सेल्स और ये बनेगी हमारी सेंट्रल सेल। ये डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। ठीक है, इसमें देखिए जो नेक कैनाल सेल बन रही है वो किसको एंट्री करवाएगी? पोलर न्यूक्लियाई को करवाएगी। और फ्यूज़ किसके साथ होगी? वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ होगी। बनाइए स्ट्रक्चर को, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ होंगी। अगर हम बात करें, देखिए इस तरह से होगा ये स्ट्रक्चर। पोलन ट्यूब की एंट्री के बाद यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? इस तरह से सेल्स बनी हुई होंगी और यहाँ पर बने होएगी आर्किगोनियल। ये जो आर्किस्पोरियम, ये सेंट्रल सेल्स बनी है, ये बनी होंगी और एंट्री किसकी होगी? पोलन ट्यूब की। इस तरह से नेम लिखिए इनके। ये माइक्रोपाइल वाला एंड है, ये माइक्रोपाइल वाला एंड है। उसके बाद यहाँ से एंट्री किसकी हुई? पोलन ट्यूब की हुई। ये पोलन ट्यूब एंटर हो गई, फ्यूज़ किसके साथ? आर्किगोनियल सेल के साथ होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी किसकी? डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया में। ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट ही है। अब इसमें पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन में उसके बेसिक कैरेक्टर्स में बताया था कि इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिली होता है। पॉलिनेशन एनिमोफिली होता है, मींस यहाँ पर ये जो स्पोर्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये बाय एयर फ्यूज़ होते हैं, बाय एयर पॉलिनेशन करते हैं। तो अगर हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है तो उसे हम एनिमोफिली बोलते हैं। ठीक है, एनिमोफिली बोलते हैं। होगा क्या? ये जो पोलन ट्यूब है जब यहाँ पर आएगी माइक्रोपाइल के पास, ये जो पोलन ट्यूब है माइक्रोपाइल एंड के पास आएगी तो यहाँ पर क्या होता है? एक ड्रॉप, माइक्रोपाइलर ड्रॉप होती है, फ्यूज सिक्रीट करते हैं। ये जो माइक्रोपाइल एंड होता है ये माइक्रोपाइलर ड्रॉप सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है? जो पोलन ट्यूब है इससे चिपक जाती है, पोलन ट्यूब चिपक जाती है और जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो अंदर एंटर कर जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं किसके साथ? एग सेल के साथ, सेंट्रल सेल के साथ। ये होता है फर्टिलाइजेशन। देखिए पॉलिनेशन होता है जब पॉलिनेशन के 2 मंथ्स बाद होता है फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के 2 मंथ्स बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और होता कैसा है? और यहाँ पर हमें पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर जितनी भी आर्किगोनियल सेल्स बनी हुई हैं ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं? मैच्योर हो जाती हैं और क्या बनाती हैं? एम्ब्रियो बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एम्ब्रियो बनाती हैं। तो इस तरह से हमें पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। आगे हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होगा? अब फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल पार्ट, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर फ्यूज हो गए तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो देखिए एम्ब्रियो किस तरह से बनता है।
ये देखिए पोलन ट्यूब की एंट्री है, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई सिक्रीट हुए, अंदर आए, और ये कौन सी सेल है? एग सेल है। कौन सी सेल है? फीमेल न्यूक्लियस है, या जो भी हम बोल दें, नाम लिखिए इनके। ये देखिए पोलर न्यूक्लियाई जिसे मैं बोल रही हूँ, हम इसे मेल न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सा होगा? फीमेल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, आगे हम बात करें, ये पोलन ट्यूब हट जाएगी और इस तरह से क्या होगा? मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस होंगे। किसके अंदर होंगे? ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होंगे। इस तरह से होंगे, किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर के अंदर डिवीज़न होगा तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? देखिए डिवीज़न होगा तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? इस तरह से अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे। इस तरह से न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस ही चलेगा, कैरियोकाइनेसिस ही चलेगा। तो क्या होगा? न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाता है, लगभग 32 न्यूक्लियाई बनते हैं। 32 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए न्यूक्लियस बन गए तो आगे क्या बनेगी? सेल्स बनेगी। न्यूक्लियस बन गए तो स्ट्रक्चर किसकी बनेगी? सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से सेल्स बनेंगी। इस तरह से सेल्स बनेगी। अब ये डाइकोट का मैम डाइकोट लिटनी में आएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, इसका जो अपर पार्ट है, इस सेल्युलर पार्ट का, यहाँ लिखिए सेल्युलर स्ट्रक्चर। सेल्युलर स्ट्रक्चर यहाँ पर अपर पार्ट जो होगा वो क्या बनाएगा? डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो बनाएगा। और ये जो नीचे वाला बेस वाला पार्ट है ये क्या बनाएगा? सस्पेंसर सेल्स बनाएगा। सस्पेंसर सेल्स बनाएगा। तो इस तरह देखिए सस्पेंसर सेल्स की फॉर्मेशन होएगी। और यहाँ पर हम बेस पे क्या बनाते हैं? एपिकल सेल्स बनाते हैं। ये सस्पेंसर सेल्स हैं, नेम लिखते जाएं साथ साथ इनके। यहाँ देखिए सस्पेंसर सेल्स हैं, और ये वाली जो सेल है एपिकल सेल है। यहाँ लिख लीजिएगा, ये डेवलपमेंट चल रहा है किसका? यहाँ देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए सस्पेंसर सेल बन गई, इस तरह से एपिकल सेल बन गई। आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियोनल मास बनेगा। इस तरह से देखिए इस तरह से सेल्स की स्ट्रक्चर बनेगी। ये न्यूक्लियस चल रहा था, इसे हम नाम लिख देते हैं एम्ब्रियोनल मास। मास क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम मास लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एम्ब्रियोनल मास मीन्स ऐसी सेल्स जो क्या बनाएंगी? आगे एम्ब्रियो बनाएंगी। एम्ब्रियो देखिए वही उसी तरह से क्या होगा? माइक्रोपाइल एंड होगा। माइक्रोपाइल एंड होगा और ये यहाँ पर सेल्स बनी हुई होंगी। इस तरह से सीक्वेंस चलेगा इनका। बना लीजिए साथ साथ। इस तरह से सेल्स बनेंगी। ये बन जाएंगे कोटिलिडोन्स। ये बन जाएंगे कोटिलिडोन्स और ये क्या बन जाएगा? शूट एपेक्स। शूट एपेक्स इस तरह से बन जाएगा एम्ब्रियो। ये है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जब आगे मैच्योर होगा तो क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ये जो एक एम्ब्रियो है ये पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को ख़त्म कर देगा। यहाँ पर जो एक एम्ब्रियो है ये सारा, अभी ये जो एम्ब्रियो है ये न्यूट्रिशन किससे लेगा? एंडोस्पर्म से लेगा। जब मेगास्पोर की बात करूँ तो न्यूट्रिशन किससे लेगा? न्यूक्लियस से लेगा। अगर मैं माइक्रोस्पोर की बात करूँ तो न्यूट्रिशन किससे लेगा? वो टैपिटम वॉल से लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो है ये न्यूट्रिशन ले रहा है किससे? एंडोस्पर्म से।
ठीक है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले रहा है तो क्या होगा, ये सारे के सारे एंडोस्पर्म को ख़त्म कर देगा और जो सीड बनेगा वो कैसा होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। सीड के लिए एंडोस्पर्म बचेगा ही नहीं, तो जो सीड होगा वो नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। अगर हम एक सीड की स्ट्रक्चर देखें, अगर हम एक सीड की एलएस देखें, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो देखिए हमें किस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे उसमें इंटेगुमेंट थे, इसमें भी हमें इंटेगुमेंट देखने को मिलेगा। इंटेगुमेंट किस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा कोटिलीडोन्स। इंटेगुमेंट बन जाता है कोटिलीडोन्स। यहाँ पर हमें एरिल वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा। एरिल मैंने आपको बताया था, जो एक आउटग्रोथ होती है वो क्या करेगी, इस पूरे को कवर करेगी, पूरे के पूरे सीड को। इस तरह से स्ट्रक्चर है किसकी, सीड की। नेम भी लिखते जाएं साथ साथ। और एक चीज़ और देखें यहाँ पर, वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर जो सिस्टम हमें देखने को मिलेगा इस तरह से, ये वैस्कुलर सिस्टम है। इस तरह से वैस्कुलर सप्लाई होगी। नेम नोट करते जाएं। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था जो आउटग्रोथ होती है तो ये क्या बनेगा, ये एरिल बनेगा। एरिल जो कि इंटेगुमेंट के बेस से आउटग्रोथ होती है, वो बाद में क्या है, जब डेवलप होती है तो पूरे के पूरे ओव्यूल को, ये तो सीड बन गया तो इसको अच्छे से कवर करती है। एरिल के बाद ये वाली जो एंड है, ये आपको पता है माइक्रोपाइल एंड है। ये जो माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पर देखिए ये सीड है, सीड लगा हुआ है, और ये क्या है, कोटिलीडोन्स हैं। कोटिलीडोन्स हैं, ये स्केल्स हैं, प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए होते हैं, स्केल हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस था वो किस में चेंज हो गया, न्यूक्लियस चेंज हो गया एंडोस्पर्म में। न्यूक्लियस चेंज हो गया एंडोस्पर्म में, न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में चेंज हो गया, और जो इंटेगुमेंट थे वो कोटिलीडन्स में चेंज हो गए, ठीक है। और जो एग सेल थी, जो जाइगोट था, वो एम्ब्रियो था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। और ये सीड ध्यान रखिएगा कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है, और ये है क्या, एलएस ऑफ सीड। एलएस ऑफ सीड किसका, सीड टेक्सस का, ठीक है। और ये वाली चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या है, वैस्कुलर सप्लाई है, वैस्कुलर सप्लाई, ठीक है। ये थी किसकी स्ट्रक्चर, सीड की। ये अब हमारा यहाँ पर टेक्सस कंप्लीट होता है। टेक्सस में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, सभी चीज़ का डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए सीड की एलएस भी आप देख सकते हैं, ये सारी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई हैं। तो यहाँ तक था हमारा वीडियो टेक्सस का।